राजा मुबीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ रावलपिंडी राजा जहाँ से खसूसी टेलीफोनिक बातचीत कर रहे हैं। मजीद आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा राजा मुबीन फैसल। राज साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बाकी लोगों से भी आपने सुना कि इस दफा वो ईद को इस सेंस माहौल में कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। राज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राज साहब ये बताएं कि जो इस वक्त मुल्क में आप देख रहे हैं एक सियासी डेड लॉक है, अफरा तफरी का आलम है, महंगाई है कि वो आसमान से बातें कर रही है, तो आप क्या समझते हैं ये ईद लोग किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे सर? आपकी बिल्कुल सही बात है राय साहब, आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन देखें, एक रवायत है सुन्नत इब्राहिमी की, जो मुसलमान जो है वो तो हमेशा कोशिश करता है कि इसको अदा की जाए। और यकीन करें, फिर भी इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद मैंने काफ़ी विजिट किया, इस्लामाबाद का भी, लाहौर का भी, कराची का भी। उसके बावजूद मैंने देखा है लोगों को, लोग महंगे जानवर परचेज कर रहे हैं, लोग जानवर ले रहे हैं, लोग भरपूर कुर्बानी कर रहे हैं और भरपूर तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आवाम जो है वो अपनी हिम्मत है उसको ज़रा भी डिक्रीज नहीं कर रही। वो बस जब भी आप किसी से ये बात करते हैं तो कहते हैं अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। ये पाकिस्तान मुल्क ऐसा मुल्क है कि इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल है। ये कभी भी जहाँ जो जितनी भी कोशिश करे इसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल अल्लाह ताला करेगा कि हमारी भी अल्लाह ताला ऐसा करेगा कि पाकिस्तान में भी कर्म होगा, इसके हालात भी बेहतर होंगे। लेकिन जहाँ की ईद की सेलिब्रेट की बात है, वहाँ पे लोग जानवर भी परचेज कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, और उनके साथ जो लोग पड़ोसी हैं जो नहीं परचेज कर सकते, जो गुरबा हैं, उनका साथ उनका भी भरपूर ख्याल रख रहे हैं। अच्छा अरे सर, क्योंकि आप सियासी पर्सनालिटी भी हैं, तो सर क्या कहेंगे इस वक्त जो हमारे मुल्क में सियासी डेडलॉक चल रहा है, एक खौफ का आलम है, अज़ारे राय पे भी बड़ी पाबंदी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? राय साहब देखें, सिंपल सी बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं लोगों की समझ में ना आए। ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। जब आपको लगे कि लोग आपको तस्लीम नहीं कर रहे या अवाम आपको तस्लीम करने के तैयार नहीं है या प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रही है, तो आपको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जब आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं, देखें अब IMF है या इंटरनेशनल कंट्री कोई भी है या दोस्त ममालिक हैं, वो आपको अमाउंट देने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इसका रीजन ये है कि वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट कब तक चलेगी। ये कोई 5 साल के लिए गवर्नमेंट तो आई नहीं है, आगे क्या होने वाला है। लोगों के दिल में डर है, वो चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में हमेशा कोई भी गवर्नमेंट हो और कितने वज़ीर खजाना चेंज हो जाते हैं। एक के साथ जब डील होती है या डील बनने की कोशिश होती है, जब मराइल पार होते हैं, तो हम देखते हैं कि वज़ीर खजाना वो अपनी सीट से हट जाते हैं और सेकंड वज़ीर खजाना आ जाते हैं। तो इस वजह से वो भी ये चाह रहे हैं, इंटरनेशनल कंट्री भी जो लोग हैं वो भी ये चाह रहे हैं, दोस्त मुबालिक भी यही चाह रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी यही चाह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए। जो भी मैंडेट हो, जो भी जीते, जो भी प्राइम मिनिस्टर जिसका भी बने और जिसके पास भी गवर्नमेंट आए, उसको एक्सेप्ट किया जाए। और उसी के साथ जो है पाकिस्तान का ये जो आजकल के जो हालात हैं, जिस तरह से भी हालात हैं, ये खत्म हो सकते हैं। सिर्फ इलेक्शन है इसका वाइड हाल, इलेक्शन के अलावा आप इसको खत्म नहीं कर सकते। अच्छा राय साहब, जैसे नई पार्टियां भी बनने को जा रही हैं, मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ भी हो रहा है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, तो आप क्या देख रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, अब मैं जो समझ रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, देखिए पहले जो इलेक्शन था नून लीग का, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं थी। नून लीग के पास सीटें ज्यादा थी। जरदारी साहब की ये सारी जो भी गेम थी, सियासी सूरत पे जो कुछ हुआ वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो उस लिए जरदारी साहब आगे थे, लेकिन उन्होंने नून लीग को प्राइम मिनिस्टर की सीट दी। जी। अब हुआ ये कि जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन में आप जाएंगे तो आपका अपना बयानिया होगा, बगैर बयानिए के आपको वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, PDM का इस वक्त कोई भी बयानिया नहीं। अगर ये साथ जाएंगे तो पिटेंगे, इनको भी समझ आ गई कि हमारी रेपुटेशन डाउन होगी। इस रीजन की वजह से, क्योंकि अब जो सेनेट में बिल पास हुआ, जिसकी बदौलत अब जो 5 साल की नायली तक इन्होंने रखा, और तायाद नायल नहीं हो सकता, उस हिसाब से मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब जो है वो और जाहिर सी बात है, जो नई पार्टी आपकी जहांगीर तरीन साहब की बनी है, तो वो भी नायल है। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये नायली की तलवार है, ये दोनों से हट जाएगी। और नून लीग में फिर जो बयानिया होगा वो नवाज शरीफ साहब इसको क्रिएट करेंगे, और जरदारी साहब, जाहिर सी बात है, वो बिलावल प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर बिलावल को बनाने के लिए वो भी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो अब पहले इनके पास एक वजह थी इमरान खान साहब की सूरत में, खान साहब की सूरत। ठीक है, ये सारे इकट्ठे हो गए, उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे।
अब जैसे कि उस पार्टी को उन्होंने शिकार तोड़ फोड़ लिया, परचेज कर लिए लोग, जो भी हुआ आवाम के सामने था। अब इनके पास कोई वजह बची नहीं है। अब ये आपस में दस्तो गरबा होंगे और आपस में इनकी लड़ाइयाँ शुरू होने वाली हैं। और ये भी आपके राजा मुबीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ रावलपिंडी राजा जहाँ से खसूसी टेलीफोनिक के बातचीत कर रहे हैं। मजीद आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा राजा मुबीन फैसल। राज साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बाकी लोगों से भी आपने सुना कि इस दफा वो ईद को इस टेंस माहौल में कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। राज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राज साहब ये बताएं कि जो इस वक्त मुल्क में आप देख रहे हैं एक सियासी डेडलॉक है, अफरा तफरी का आलम है, महंगाई है कि वो आसमान से बातें कर रही है, तो आप क्या समझते हैं ये ईद लोग किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे सर? आपकी बिल्कुल सही बात है राय साहब, आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन देखें, एक रवायत है सुन्नत इब्राहिमी की, जो मुसलमान जो है वो तो हमेशा कोशिश करता है कि इसको अदा की जाए। और यकीन करें, फिर भी इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद मैंने काफ़ी विजिट किया, इस्लामाबाद का भी, लाहौर का भी, कराची का भी, उसके बावजूद मैंने देखा है लोगों को, लोग महंगे जानवर परचेज कर रहे हैं, लोग जानवर ले रहे हैं, लोग भरपूर कुर्बानी कर रहे हैं और भरपूर तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आवाम जो है वो अपनी हिम्मत है उसको ज़रा भी डिक्रीज नहीं कर रही। वो बस जब भी आप किसी से ये बात करते हैं तो कहते हैं अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। ये पाकिस्तान मुल्क ऐसा मुल्क है कि इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल है। ये कभी भी जहाँ जो जितनी भी कोशिश करे इसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल अल्लाह ताला करेगा कि हमारी भी अल्लाह ताला ऐसा करेगा कि पाकिस्तान में भी कर्म होगा, इसके हालात भी बेहतर होंगे। लेकिन जहाँ की ईद की सेलिब्रेट की बात है, वहाँ पे लोग जानवर भी परचेज कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, और उनके साथ जो लोग पड़ोसी हैं जो नहीं परचेज कर सकते, जो गुरबा हैं, उनका साथ उनका भी भरपूर ख्याल रख रहे हैं। अच्छा राय साहब, क्योंकि आप सियासी पर्सनैलिटी भी हैं, तो सर क्या कहेंगे इस वक्त जो हमारे मुल्क में सियासी डेडलॉक चल रहा है, खौफ का आलम है, हज़ारे राय पे भी बड़ी पाबंदी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? राय साहब देखें, सिंपल सी बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं लोगों की समझ में ना आए। ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। जब आपको लगे कि लोग आपको तस्लीम नहीं कर रहे या अवाम आपको तस्लीम करने के तैयार नहीं है या प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रही है, तो आपको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जब आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं, देखें अब IMF है या इंटरनेशनल कंट्री कोई भी है या दोस्त ममालिक हैं, वो आपको अमाउंट देने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इसका रीजन ये है कि वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट कब तक चलेगी, ये कोई 5 साल के लिए गवर्नमेंट तो आई नहीं है, आगे क्या होने वाला है। लोगों के दिल में डर है,